दोस्तों, इंडियन ट्रेडिशन में सिद्धि का मतलब होता है असाधारण क्षमताएं या शक्तियां। इन शक्तियों को साधना, गहरे ध्यान और यौगिक अनुशासन से प्राप्त किया जाता है। सिद्धियों का संबंध योगियों, ऋषियों और देवी देवताओं से होता है। ये सिद्धियां फिजिकल और मेंटल रेल्म्स पर मास्टरी दिखाती हैं। ये यूनिवर्स और खुद को डीपर तरीके से समझने की निशानी है। सिद्धि की खोज पर्सनल गेन के लिए नहीं होती है। यह लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करने और ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने के बारे में है। सिद्धि हिंदू कॉस्मोलॉजी में कलयुग 4 युगों के साइकिल में प्रेजेंट और फाइनल एज है। इसे डार्कनेस और डिक्लाइन का एज माना जाता है, जो स्ट्राइफ, इग्नोरेंस और स्पिरिचुअल डिजेनरेशन से कैरेक्टराइज्ड होता है। इस युग में ह्यूमन लाइफ स्पैन कम हो गया है और माइंड्स मटीरियलिज्म और डिजायर से क्लाउडेड हैं। कलयुग की चुनौतियां सिद्धि की परस्यूट को मुश्किल बना देती हैं। प्रेवलेंट नकारात्मकता और डिस्ट्रैक्शंस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को हिंडर कर सकते हैं। हालांकि प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि कलयुग में सिद्धि प्राप्त करना अभी भी संभव है, हालांकि इसके लिए ग्रेटर एफर्ट और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। मुख्य अंतर अप्रोच में है। जहां प्रीवियस एजेस में ऑस्टेरिटीज और इंटेंस मेडिटेशन आम प्रैक्टिसेस थीं, वहीं कलयुग में स्पिरिचुअलिटी के लिए अधिक अडेप्टेबल और प्रैक्टिकल अप्रोच की डिमांड है। हालांकि सिद्धियों को अक्सर सुपरनैचुरल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, कुछ स्कॉलर्स उन्हें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। उनका तर्क है कि एडवांस्ड योगिक प्रैक्टिसेस संभावित रूप से मानव ब्रेन और बॉडी के भीतर डॉर्मेंट कैपेबिलिटीज को अनलॉक कर सकती हैं। उदाहरण के लिए टेलीपैथी की सिद्धि को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या सटल एनर्जी के प्रति हाइटेंड सेंसिटिविटी के रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसी प्रकार लेविटेशन को माइक्रो लेवल पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर कंट्रोल के माध्यम से समझाया जा सकता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे क्वांटम फिजिक्स में एक्सप्लोर किया जाता है। जबकि मॉडर्न साइंस इन एबिलिटीज को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड या प्रूव नहीं कर सकती है, लेकिन हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करना एसेंशियल है। ह्यूमन बॉडी और माइंड लार्जली अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर्स बने हुए हैं, जो हमारे करंट साइंटिफिक फ्रेमवर्क से परे संभावनाओं के लिए जगह छोड़ते हैं। सेक्शन 4 टाइप्स ऑफ सिद्धीज। प्राचीन ग्रंथों में अनेक सिद्धियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी यूनिक एबिलिटीज हैं। कुछ सबसे प्रसिद्ध सिद्धियां ये हैं। अनिमा, एक एटम के आकार में श्रिंक होने की क्षमता। कल्पना कीजिए कि आप किसी भी ओपनिंग से पास हो सकते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। लघिमा, भारहीन होना या यहां तक कि लेविटेट करना। हवा में एफर्टलेसली तैरने के बारे में सोचो। महिमा, किसी के शरीर को इनॉर्मस साइज तक एक्सपैंड करने की शक्ति। बिना एफर्ट के एक पेड़ की सबसे ऊंची ब्रांचेस तक पहुंचने की कल्पना करो। ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में वर्णित कई सिद्धियों के कुछ उदाहरण हैं। वे उस वास्ट पोटेंशियल को शोकेस करते हैं जो हमारे भीतर डॉर्मेंट है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रहा है। सेक्शन 5 द बेनिफिट्स ऑफ सिद्धि। सिद्धि प्राप्त करना सुपर पावर्स हासिल करने के बारे में नहीं है। यह सेल्फ मास्टरी और ग्रेटर गुड के लिए इन एबिलिटीज का उपयोग करने के बारे में है। सिद्धियां दूसरों की मदद करने और हार्मोनियस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्पावर कर सकती हैं। अंततः सिद्धि का ट्रू बेनिफिट स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ रियलाइजेशन में है। सेक्शन 6 सिद्धि इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हमारी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड में सिद्धि का कॉन्सेप्ट प्राचीन फोकलोर जैसा लग सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के कोर प्रिंसिपल्स रेलेवेंट रहते हैं। हम एक अलग तरह की सिद्धि प्राप्त करने का स्ट्राइव कर सकते हैं। अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस पर मास्टरी प्राप्त करना।
इस मॉडर्न डे सिद्धि में कंपैशन, विजडम और इनर पीस को कल्टीवेट करना शामिल है। यह नेगेटिविटी पर काबू पाने, फोकस विकसित करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के बारे में है।